सो हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने चैप्टर 12 सुदामा चरित्र को पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिया और उसका आंसर क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़ लिया। मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग क्या करो, ये जो शब्द थे ना, इससे भी बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि शब्दों का मतलब आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इन सारे शब्दों का मतलब आप जानोगे तो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने में बिल्कुल भी दुविधा नहीं होगी। तो बस शब्द अर्थ को कल मैं बोलना भूल गई, तो इसे आप पढ़ना। तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13, जो कि जहाँ पहिया है। मतलब जहाँ पहिया है वहाँ तो आसानी होगी ना। पहले कितना मुश्किलाहट दौर से गुजरना पड़ता था, क्योंकि क्या था, हमारे देश में क्या है, व्हीकल्स की इतनी उपलब्धि नहीं थी, तो लोगों को चलकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना होता था। तो यहाँ पर ये कहानी में हमको क्या पढ़ने मिलेगा, जो महिलाएं हैं पदुकोट्टई की, उन लोगों ने क्या किया, तो उनको भी काफी समाज की मुश्किलाहट से गुजरनी पड़ती थी, क्योंकि महिला थी। अगर उस समय की महिलाओं को इतना छूट नहीं दिया जाता था, तो पदुकोट्टई की महिलाओं ने क्या किया, तो हम लोग इसी कहानी में जानेंगे कि किस तरह से उन लोगों ने पहियों को सहारा बनाया। पदुकोट्टई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। वहां पर एक क्या था, समाज में एक आंदोलन सा था साइकिल चलाना। ठीक है, जैसे लड़कियों को इतनी आजादी दी नहीं जाती ना, तो वैसे ही महिलाओं को क्या है, साइकिल चलाने में एक आंदोलन सा हो रहा था। कुछ अजीब सी बात है ना, हाँ है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पदुकोट्टई जिले की हजारों नवशिक्षित ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पदुकोट्टई। जो पदुकोट्टई है भारत में गरीब जिलों में से वो भी क्या है, एक गरीब जिला है, मतलब गरीब शहर है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक रूप में साइकिल को चुना है। तो वहाँ की जो ग्रामीण, जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें, उन लोगों ने, या फिर और भी कुछ महिलाओं ने, जो नई नई महिलाएं हैं, उन्होंने क्या है, अपनी मुश्किल को दूर करने के लिए एक हल निकाला, जो कि है साइकिल। उनमें से अधिकांश निवासित थे। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां को अलग कर दे, तो इसका अर्थ यह होगा कि यह ग्रामीण महिलाओं को 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था। ठीक है, हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है, और इन महिलाओं से में 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े गौरव के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई परेशान शिविर चले रहे हैं। तो क्या है, काफी औरतें जिन्होंने, जब ग्रामीण लोगों ने क्या औरतों की मुश्किलात दूर करने के लिए साइकिल चुना, जिससे कि वो क्या है, साइकिल चला के इधर से वहां जा सकती, किसी को रुकने का नहीं पड़ता। तो 1/4 मतलब 10 साल के उम्र छोटे बच्चों को छोड़कर अगर महिलाओं ने सीखा है, तो 1/4 के बराबर, मतलब बहुत सारे औरतों ने सीखना शुरू कर दिया है। तो औरतें सीखना तो शुरू कर दिया, और उन लोगों ने हर कामों में साइकिल का प्रयोग करने लग गया। उसके बाद में क्या है, कई प्रतियोगिता में भी औरतें भाग लेने लगी साइकिल के लिए, साइकिल चलाकर। ग्रामीण पदुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपने साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। तो क्या है, ग्रामीण पदुकोट्टई के मुख्य इलाकों में, जो मुख्य इलाकों है, मेन जगह है, वहाँ पे अत्यंत रूढ़िवादी, मतलब बहुत ही रोकने टोकने वाला पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपने साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती है। ठीक है, मुस्लिम लड़कियां जो क्या है, अपने साइकिल पे जाती हुई दिखाई देती है। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, कौन सी, जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फपतियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
तो जब वो औरत ने जब साइकिल चलाना शुरू किया तो समाज उसके ऊपर हंसता था कि देखो कैसी औरत है, साइकिल चलाती है, शर्म नहीं है, थोड़ा घर से बाहर निकलती है अकेली। इस तरह से कई सारे बातों का सामना उसे करना पड़ा। फिर भी उन्होंने क्या किया, उन सारी बातों को ध्यान नहीं देते हुए अपने काम पर फोकस करते हुए उन्होंने क्या है, साइकिल चलाना सीखा। तो फतिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है। तो पहले हमने किसके बारे में सुना, जमीला, जिसने साइकिल चलाना सीखा था। तो अब यहाँ पर है, फतिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। तो फतिमा जो है वो क्या है, काफी गरीब है, तो उसके पास पैसे इतने नहीं होते थे जो कि जिससे कि वो एक नई साइकिल खरीद ले। और उसे साइकिल चलाने का इतना चाव था, इतना पसंद था उसे साइकिल चलाना, तो वो हर शाम को साइकिल चलाने के लिए आधा घंटे के लिए किसी दुकानदार से साइकिल किराए में लेती थी। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी। फतिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फतिमा और उनकी मित्र औकिनी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवती को साइकिल चलाना सिखाया। तो फतिमा और जमीला जो थी उन्होंने क्या है, वो जो कि 20 वर्ष के आसपास थी, तो और इन्होंने क्या है अपने इलाकों की काफी सारी जो महिलाएं हैं उनको भी साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई थी। तो उस जिले में, पटकोटे जिले में क्या है, साइकिल चलाने की एक फैशन सा एक धूम मच गया था। इसके फैशन शो में ही के महिला खेतीहार मजदूर, पत्थर खडौनों में मजदूरी करने वाले औरतें और गांव में काम करने वाले नशे बलवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमाकर इस्तेमाल करने लगे। जितने सारे औरतें हैं जो बाहर काम करती है, इधर से दूर जाना होता है, तो वो सारे औरतें क्या है साइकिल का इस्तेमाल करने लगे। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाले औरतें भी पीछे नहीं है। मतलब क्या है, ग्रामीण जो सेवक करते हैं ना ग्राम का, और जो मतलब टिफिन पहुंचाते हैं, उन लोग भी कोई कम नहीं, उन लोग भी क्या है साइकिल का इस्तेमाल करने लग गया। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुए हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला में मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। मतलब क्या है, साइकिल चलाना और अपनी आजादी को एक समान माना है। तो साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण तो ये इस आंदोलन में क्या हुआ, एक बहुत इस आंदोलन में उन औरतों को इतना साहस आया, उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उन्होंने क्या क्या, कौन सा महत्वपूर्ण बात है कि इस पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। जब उन्होंने साइकिल चलाना सीखा तो वो जैसे होते ना, हम लोग अपने भाई, पापा, भैया, इन सब पे हम निर्भर रहते हैं ना, पति, इन सब के ऊपर हम निर्भर रहते हैं कि इन लोग यही क्या है, हमें यहाँ से वहां पहुंचाएंगे, हम खुद नहीं जा सकते। लेकिन साइकिल चलाने के बाद उन्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं पड़ता था। अब हम प्रिय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। तो काफी सुविधाएं हो सकी ना। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। तो जब इन औरतों ने अचानक से साइकिल का प्रयोग करना शुरू किया, किसी की सहायता ना लिए बिना, तो लोगों ने क्या है उनके ऊपर थूथू क्या क्या करने लग गया कि औरत है, इस तरह के काम करती है, छी, इस तरह का जो होता है ना। सोसाइटी ने बहुत ही उनको क्या है ताना गाली गलौज किया, लेकिन उन्होंने उन सारी चीजों को झेला। गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल परीक्षण सिवा देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिला रविवार को इकट्ठी हुई थी। क्या है, उस किला रुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली जो महिला है वो रविवार के दिन में क्या है इकट्ठा होती है।
साइकिल चलाने के आंदोलन में समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमार की घिस-पिट चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। तो वो उन सारे औरतों और भी कई सारे औरतों को इकट्ठा कर उनको मतलब एक हौसला देती थी कि तुम्हें साइकिल चलाना सीखना ही है। साइकिल क्या है, हमें अपने पुरुषों की दायरे से बाहर करता है, उनके पिंजरे से बाहर करता है, हमें अपना काम खुद करने देता है। इस तरह से उनको क्या है, नया रास्ता दिखाता है बोलकर प्रेरित करते हैं। ये नव साइकिल चलान गाने भी गाते हैं, है ना। नए गाने जो जब नए साइकिल चलाते हैं तो नए साइकिल चलाने समय में नए गाना भी गाते हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रतिशत दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना ओ सीखे साइकिल घूमे जा सके। ओ बहना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिला अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। तो क्या है, वो रविवार के दिन सारे औरतें इकट्ठा होती है और सारे औरतें दूसरी औरतों को प्रेरित करती है कि साइकिल किस तरह से उनको लाभ देगा, किस तरह से पुरुषों की आजादी जंजीरों से आजाद करेगा, अपने कामों पे अपने आप पे निर्भर होने सिखाएगा। तो वो एक साइकिल चलाने समय में एक गाना भी गाती है उनको प्रेरित करने के लिए, आओ बहना साइकिल सीखे घूमे पहिए संग। तो ये सारे और जितने लोगों ने मतलब जितने औरतों ने साइकिल सीख लिया है वो दूसरे औरतों को साइकिल सिखाने में उनकी पूरी सहायता करती है। तो आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।